बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q इज इक्वल टू 0.25 व्हेन P इज इक्वल टू 2। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है तो इसका मतलब इसको 1/P लिखेंगे हम, और यहाँ से आपके पास Q इज इक्वल टू K ओवर P वेयर K इज अ कांस्टेंट। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू के लिए हमारे पास पी की वैल्यू दी हुई है 0.25 और क्यू की वैल्यू दी हुई है अब यहाँ हमारे पास क्यू की वैल्यू दी हुई है जी 0.25 और P की वैल्यू दी हुई है 2। तो अब दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं। P की जगह 2 पुट कर दें और Q की जगह आप जो है वो 0.25 पुट कर दिया इज इक्वल टू K। तो यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 0.5 और 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं, और इसको और सिंपलीफाई करूँ तो ये 1/2 भी इसको लिखा जा सकता है सिंपलीफाई करने के बाद, यानी 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1/2 आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब मैं K की वैल्यू को जो है वो यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जी Q इज इक्वल टू K की जगह 1/2, तो 1 और 2 नीचे आ जाएगा तो 2P। ठीक है, ये मेरे पास जो है इक्वेशन 1 है। और ये पहले जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, यानी Q और P जो है उसको Q को इन टर्म्स ऑफ P जो है वो आप रिप्रेजेंट करें या एक्सप्रेस करें, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट के लिए वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, यानी आपने Q की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन P इज इक्वल टू 5। तो वैल्यूज पुट कर दो इन 1 में, तो यहाँ से हमारे पास Q विल बी इज इक्वल टू 1/2 और P की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 1/10, और इसको हम डेसिमल पॉइंट में करेंगे तो 0.1। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू जो है वो 0.1 आ जाती है। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, यानी P की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे व्हेन Q इज इक्वल टू 0.2। अगेन इसको पुट करें 1 में, पुट इन 1, तो Q की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 0.2 इज इक्वल टू 1/2P। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगी जी 2P, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 0.2 के साथ, डेट इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.2 टू द 4P इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ से P आपके पास आ जाएगा 1/0.4। अब डेसिमल पॉइंट को यहाँ से अगर मैं रिमूव करूँ तो आपके पास 10 ऊपर लिखते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करें 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास 5/2 आ जाता है। और 5/2 को मैं डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो ये आपके पास 2.5 जो है वो P की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सिंपल आपने जो है वो 5 को अंदर रख के, ठीक है, ऐसे 2 को ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और डेसिमल पॉइंट लगाया तो यहाँ आपके पास 0, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इस तरह जो है वो आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है।